हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का जो क्लास है उसे शुरू किया जाए। और आज का क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में गणित का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आ जाइए और एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है, आवाज क्लियर है, आवाज पहुंच रहा है। जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। एक बार आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास इस क्लास को आप लोग जरूर शेयर करिए। चलिए, वीरेंद्र कुमार, राजदीप, सौरभ सिंह, बहुत ही बढ़िया, सभी हमारे प्यारे बच्चे जुड़ रहे हैं। सूरज शर्मा, सोनू, मुजाहिद, चलिए, कंचन आर्या, बहुत ही बढ़िया, सत्यम बाबू, बहुत ही बढ़िया, गुड इवनिंग पुरुषोत्तम। चलिए, तो हमारे सभी प्यारे बच्चे आ चुके हैं और हम लोग पढ़ रहे बाबू यहाँ पे वास्तविक संख्या। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वास्तविक संख्या, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको टाइप बाय टाइप क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर पाए, इसीलिए हम बाबू यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आ जाइए। और पार्ट 1 में हम आपको देखिए, और अभी हम आपको बताते हैं, पार्ट 1 में ये टाइप का क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। ठीक है, टाइप 2 वाला क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा। टाइप 3 हम आपको पढ़ा चुके हैं और यहाँ पे आज हम लोग टाइप 4 से पढ़ने जा रहे हैं। ये हम लोगों का बाबू पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो है, यानी बहुत ही जो पहला चैप्टर है ना वास्तविक संख्या, बहुत ही लंबा है, तो हम लोगों को पार्ट वाइज करके बहुत ही अच्छी तरीके से समझ के पढ़ना है। तो चलिए, हम यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आपको चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स पीडीएफ चाहिए, जो भी हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं वो नोट्स के रूप में चाहिए, तो आप लोग प्ले स्टोर से आज क्लास का ऐप ये डाउनलोड कर लीजिए और मात्र 499 रुपए आपको एक ही बार पेमेंट करना है और उसके बाद नोट्स पीडीएफ आपको जो भी पढ़ाएंगे आपको मिलते जाएगा। चलिए, क्लास को हम यहां पे शुरू करते हैं। ये टाइप 4 से हम लोगों को पढ़ना है। आप लोग रेडी हैं? जल्दी से एक बार आप लोग यस लिख दीजिए अगर आप रेडी हैं तो। चलिए, जल्दी से एक बार आप लोग लिख दीजिए कि गुरुजी हम रेडी हैं और क्लास को हम यहां पे शुरू करते हैं। एक बार आप लोग लिख दीजिए रेडी हैं। टेस्ट कब से होगा? सोच रहे हैं, प्लान किए हैं कि जो टेस्ट है ना बाबू वो कल से शुरू कर दिया जाए। टेस्ट भी लगवाना, अब टेस्ट भी बाबू अब बहुत ही कम समय बचा है, तो इसीलिए टेस्ट भी अब शुरू कर दिया जाए। डेली लाइव टेस्ट आप लोगों के लिए इसका प्लान कर रहे हो, डेली लाइव टेस्ट आप लोगों का होता रहे। चलिए, रेडी हैं, बहुत ही बढ़िया। बच्चे बोल रहे गुरुजी रेडी हैं, तो चलिए रेडी हैं तो गर्दा उड़ाने के लिए रेडी हो जाइए। टाइप नंबर 4, चौथा टाइप पे हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन देखिए कि रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था बाबू। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है कि रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है? तो जब हम आपको बेसिक पढ़ा रहे थे ना, तो उस समय हम आपको बताए थे कैसे निकलेगा। तो बस देखिए, रूट 12 है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए 12 का। देखिए, 2 से बाबू 12 कितना बार में कटेगा? 6 बार में। 2 से 6 कटता ना, फिर कटेगा 2 3 6। अब देखिए, रूट 12 का अभाज्य गुणनखंड किए, रूट 12 का अभाज्य गुणनखंड किए तो बाबू क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे और यहां पे 3 आया। ठीक है ना, 2 गुणे 2 गुणे और यहां पे 3 आया। अब देखिए यहां पे इसका जोड़ा, देखिए 2 का जोड़ा यहां पे लग रहा है। देखिए 2 का जोड़ा लग रहा है ना, 2 का जोड़ा लग रहा है, लेकिन यहां पे 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है। और जो जोड़ा नहीं लगेगा बाबू वही इसका परिमेयकरण गुणांक होगा। अभी हम आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं। देखिए, रूट 3 यहां पे देखिए 2 का जोड़ा लग रहा है तो ये नहीं है, इसका जोड़ा लग गया। देखना है कि किसका जोड़ा नहीं लग रहा है, तो यहां देखिए 3 बेचारा अकेले है ना, इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, तो यही क्या हो जाएगा? देखिए 3 है और किसके अंदर है? तो 3 जो है रूट के अंदर है, तो रूट 3 इसका क्या होगा? परिमेयकरण गुणांक होगा। यानी देखिए यहां पे रूट के अंदर 3 है ना, एक गो है, इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, तो यही रूट के अंदर के वाला 3 ही क्या होगा? इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे रूट के अंदर 3। रूट के अंदर 3 ही क्या होगा बाबू? इसका परिमेयकरण गुणांक होगा। अब देखिए रूट 12 है ना, अब यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, रूट 12 है, इसका परिमेयकरण गुणांक, परिमेयकरण गुणांक का मतलब किससे गुणा किया जाए कि ये परिमेय हो जाए। तो बाबू किससे करेंगे? रूट 3 से। रूट 3 से गुणा कर लीजिए, रूट में रूट से गुणा होगा तो रूटे रहेगा। 12 3 कितना हो जाएगा? 36, और रूट 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। देख रहे हैं, परिमेय बन गया ना।
इसलिए इसे ही बोला जाता है परिमेयकरण गुणांक। परिमेयकरण गुणांक क्या होता है? तो जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वही क्या हो जाएगा बाबू, यहां पे परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा। समझ में आया? जल्दी से एक बार आप लोग यस या नो आप लोग कमेंट करके बताइए कि समझ में आया कि नहीं, परिमेयकरण गुणांक क्या होता है। परिमेयकरण गुणांक बाबू आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, जैसे एक क्वेश्चन का हम आपको और देते हैं, यहां पे हम दे देते हैं √12, ठीक है ना। यहां पे हम दे देते हैं रूट, यहां पे हम दे देते हैं आपको 18, ठीक है, √18। अब इसका परिमेयकरण गुणांक निकालना है, तो आप लोग क्या करिएगा, 18 है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा। आइए इसको बना के हम दिखाते हैं। 18 को ऐसे अभाज्य गुणनखंड करने आता है ना, 2 से कटेगा 18 9 बार में। फिर यहां पे देखिए 3 3 9, यानी √18 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया, 2 आया। फिर यहां पे 3 आया, 3 आया, तो लिख दीजिए, ऐसे लिखने आपको आता है, लिख दीजिए। अब देखिए 3 का जोड़ा लग रहा है, इसका जोड़ा लग रहा है ना। अब आपको देखना है कि किसका जोड़ा नहीं लग रहा है। तो किसका जोड़ा बाबू नहीं लग रहा है, ये तो बेचारा अकेले है, इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, और वो भी रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर है 2, इसका जोड़ा नहीं लग रहा है। और जो जोड़ा नहीं लगेगा वही होगा परिमेयकरण गुणांक। अब यहां पे आप लोग क्या करिए, 18 में √2 से गुणा कर दीजिए, गुणा करिएगा, √18 में √2 से गुणा करिएगा, 18 दूनी कितना हो जाएगा, √36, और √36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। तो ये होता है बाबू परिमेयकरण गुणांक। निकालने आया, जल्दी से एक बार आप बता दीजिए। चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव अजित्या कुमार, बिल्कुल चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव जल्दी कल कल डाल देंगे, ठीक है। चलिए आप इसका बताइए, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का बताइए, √20 का परिमेयकरण गुणांक है, जल्दी से आप लोग बताइए √20 का। अभी हम आपको देखिए, पेन और पेपर लेके बैठिएगा ना तो पढ़ने का मजा ही कुछ अलग है, बहुत मजा आएगा। आप लोग जब सॉल्व करने लग जाइएगा क्वेश्चन, मजा आएगा। और ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। तो जल्दी से आप बताइए कि √20 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। सभी बच्चे जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा बबुआ, जल्दी से बताओ। आप कहां से हैं? सिवान से। सूरज, बहुत ही बढ़िया। क्या होगा बाबू, आप लोग लिख दो, जानते हैं आप लोग लिख दीजिए, एबीसीडी मत बताइए, डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए कि गुरुजी इतना आंसर होगा, बस आंसर डायरेक्ट। अब देखिए 20 का निकालना है ना, तो 20 का √20 का निकालना है, तो 20 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, कर देते हैं। 2 से बाबू 20 10 बार में कटेगा, 2 से जो 10 है ये 5 बार में कटेगा, यानी 20 का अभाज्य गुणनखंड किए तो बाबू क्या आया, 2 गुड़े 2 गुड़े 5, तो लिख दीजिए 2 गुड़े 2 गुड़े 5। अब बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिए, 2 का तो जोड़ा लग रहा है, लेकिन यहां पे जो रूट के अंदर 5 है, किसके अंदर है, रूट के अंदर जो 5 है इसका जोड़ा नहीं लग रहा है। तो किसका जोड़ा नहीं लग रहा है, तो जो रूट के अंदर 5 है इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, यही क्या है, इसका परिमेयकरण गुणांक है। आप यहां पे √5 से गुणा करके देख लीजिए, 20 5 कितना हो जाएगा, √100 हो जाएगा, और √100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। देख रहे हैं परिमेय बन जा रहा है। तो हमारा परिमेय, ये आपको इतना नहीं करना, बस आपको देखना है किसका जोड़ा नहीं लग रहा है, किसका जोड़ा नहीं लग रहा है, तो रूट के अंदर जो 5 है इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, और यही क्या होगा बाबू, परिमेयकरण गुणांक होगा। अगर इसमें गुणा करिएगा तो ये परिमेय बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, हम लोगों का सी वाला जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। देख रहे हैं कितना इजी है, √5। चलिए लकी कुमारी, थैंक यू। आगे चलते हैं, आगे ये तो हम बना दिए थे, आप लोग जल्दी से बताइए 2024 में बाबू पूछा गया, ये हम अभी जस्ट 2 सेकंड पहले बताए थे, √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए कि √18 का परिमेयकरण गुणांक बाबू क्या होगा, जल्दी से आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से आप यहां पे बताइए √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। शोभा, मुस्कान, बहुत ही बढ़िया। चलिए राजदीप, क्वीन, बहुत ही बढ़िया। सब्बा, चलिए तो बच्चे बोल रहे गुरुजी 2, तो यहां पे देखिए √18 का निकालना है ना बाबू, निकाल दो √18 का। 18 का भाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 2 से बाबू 9 बार में कटेगा। आज जो 9 है बाबू अब 3 से कटेगा ना, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटाएंगे, 3 3 9। अब ये क्या हो गया बाबू, 2 गुड़े 3 गुड़े 3, ऐसे नहीं लिखा जाता है, लिख देंगे 2 गुड़े 3 गुड़े, हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। देखिए 3 का जोड़ा लग रहा है, 3 2 को है तो इसका जोड़ा लग रहा है, लेकिन जो रूट के अंदर 2 है, क्या इसका जोड़ा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसका √2 जो होगा परिमेयकरण गुणांक होगा। अगर इसमें √2 से एक और यहां पे √2 से अगर हम यहां पे गुणा कर देंगे तो 2 भी हो जाएगा, और 2 3 हो जाएगा, तो ये परिमेय हो जाएगा। तो इसका परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, √2 होगा। बी वाला जो ऑप्शन होगा 100% यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए, बिट्टू कुमारी, बहुत
सर मैं बिट्टू। नाम काहे चेंज कर लेते हो जी? बिट्टू से सीधे लड़की बन गए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला अब आप देखिए टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। बाबू एगो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फिक्स रहता है। ये सभी टाइप जितना टाइप क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, इसमें का एक एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है। 100% आएगा। इसीलिए बोलते हैं बाबू इस क्वेश्चन को जब हम नोट्स देंगे तो इसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। वीडियो का आप लोग रिवीजन करते रहिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आता है। तो जल्दी से आप यहां पे कमेंट करके बताइए निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होता है ना जो किसी संख्या से कटता ही नहीं है। अभाज्य संख्या को बाबू रूढ़ भी बोला जाता है। अगर बोलेगा कि रूढ़ संख्या क्या है तो रूढ़ यानी अभाज्य। आपको याद नहीं, रूढ़ यानी अभाज्य बोल देगा। रूढ़ संख्या क्या है तो रूढ़ आपको पता होना चाहिए कि वैसी संख्या जो कटता उड़ता नहीं है यानी अभाज्य संख्या। तो 15 देखिए बाबू 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, ये कट रहा है तो ये भाज्य संख्या होगा। 12 जो है 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, ये कट रहा है तो ये भी भाज्य संख्या होगा। 23 देखिए किसी से नहीं कटेगा। 23 आप लोग कटा के देख लीजिए। 23 जो है ना वो किसी संख्या से नहीं कटेगा तो 23 हमारा क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है। 75 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, बहुत सारी संख्याओं से कटता है तो ये भी कट रहा है तो ये भी भाज्य हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? भाज्य क्या होता है बाबू कि जो कट जाए, जो संख्या किसी ना किसी संख्या से कट जाए वो भाज्य, और जो नहीं कटे वो अभाज्य। तो यहां पे क्या पूछ रहा है अभाज्य, या इसे हम लोग बोलते हैं रूढ़। यानी क्या होता है बाबू ये किसी संख्या से कटेगा ही नहीं। तो इसमें कौन है जो किसी संख्या से नहीं कटेगा तो आपको याद ना 23। जो 23 है ना ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ये क्या हो जाएगा बाबू हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग इसका बताइए आंसर कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है। जल्दी से इसमें से बाबू आप लोग बता दीजिए अभाज्य संख्या, या आपसे बोल देगा कि रूढ़ संख्या कौन सा है। जल्दी से आप बताइए कि इसमें से रूढ़ संख्या यानी वो कटेगा है ही नहीं। तो जल्दी से आप लोग देख के बताइए 29। वाह मेरे शेर वाह। देखिए 29 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो ये अभाज्य संख्या। 16 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और 8 से बहुत सारी संख्याओं से कटता है तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या। 15 भी कटता है 3 से 5 से तो ये भी हो जाएगा भाज्य संख्या। जो कट गया वो भाज्य। 25 से 5 से कटेगा तो ये भी क्या हो गया भाज्य। लेकिन देख लीजिए 29 किसी भी संख्या से कटाते रहिए नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ये बाबू हो जाएगा अभाज्य। आगे चलते हैं बाबू 3 नंबर यहां पे निम्नलिखित में से भाज्य संख्या कौन सा है। भाज्य को बाबू यौगिक भी बोला जाता है। अब आपसे बोल देगा कि इसमें यौगिक संख्या कौन सा है तो ये थोड़ा सा बाबू आप लोग याद रखिएगा। यौगिक किसे बोला जाता है तो जो भाज्य संख्याएं होती है ना, जो कटने वाली संख्या होती है उसे यौगिक बोला जाता है। ये आप लोगों को याद रखना होगा बाबू। बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि भाज्य कौन सा है या यौगिक कौन है तो ये बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे आपको याद रखना होगा। तो निम्नलिखित में से भाज्य संख्या कौन सा है यानी यौगिक संख्या कौन है, यानी वैसी संख्या जो कट जाए। अब इसमें आपको कटने वाली संख्या ढूंढना है। 29 किसी से भी नहीं कटेगा ये अभाज्य। 41 किसी से भी नहीं कटेगा अभाज्य। 31 भी किसी भी चीज से नहीं कटेगा अभाज्य। लेकिन 15 जो है 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, कटेगा ना बाबू तो ये हो जाएगा अपना भाज्य। जब कटेगा तो वो हो जाएगा भाज्य और जब नहीं कटेगा तो वो हो जाएगा अभाज्य। बस सिंपल सा ट्रिक है, बस आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए निम्नलिखित में से भाज्य संख्या कौन सा है। इसे भाज्य बोलेगा या आपको बोलेगा यौगिक संख्या। भाज्य या यौगिक संख्या कौन सी है। यौगिक यानी कटने वाला, भाज्य या यौगिक यानी कटने वाला संख्या कौन सा है इसमें से आप लोग बता दीजिए। तो देखिए 17 किसी से कटता है नहीं कटेगा अभाज्य संख्या। 43 किसी से कटेगा नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो अभाज्य संख्या। 29 किसी से कटेगा नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो अभाज्य संख्या। 2 कटेगा तो बिल्कुल सर यहां पे बाबू, यहां पे 1 सेकंड थोड़ा सा यहां पे ना मिस हो गया। 2 कटता है किसी से, आप लोग जल्दी बताइए। देखिए यहां पे हुआ क्या, बच्चे बोल रहे कि 2 यहां पे भाज्य संख्या है। भाई हम आपको पढ़ाए थे ना 2 अभाज्य संख्या है ना। अब आप बोलिएगा कि सर 2 से कट जाएगा, 2 जो है वो 2 से कट जाएगा। तो भाई 17 तो 17 से कट जाएगा, 43 43 से कट जाएगा, 29 29 से कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं जब 2 से कट जाएगा तो। अब बोलिएगा सर 1 से कटेगा, 1 से 2 कट जाएगा तो हम बोलेंगे 1 से तो 17 भी कट जाएगा, 1 से 43 भी कट जाएगा, 1 से 29 भी कट जाएगा।
बाबू दो जो है ना ये अभाज्य संख्या है, ये एक और खुद के सिवा किसी भी संख्या से नहीं कटता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। दो जो है अभाज्य संख्या है, इसीलिए अभाज्य गुणनखंड जब हम लोग निकालते हैं ना, जैसे अभी 18 का निकाल रहे थे अभाज्य गुणनखंड, तो दो से कटाते, दो अभाज्य होता है, ये किसी भी संख्या से नहीं कटता है भाई। दो आप लोग कटा के देख लीजिए, किसी संख्या से कटेगा? एक और दो को छोड़ के नहीं कटेगा। तो बाबू यहां पे क्या होगा, थोड़ा सा यहां पे मिस हुआ, आप लोग गलती ना करिए। दो अभाज्य संख्या है, रट जाइए अगर आपको नहीं पता चलता है। यहां पे एक अलग से बनाएंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे 20, ठीक है ना, जीरो छूट गया है। अब जो 20 है बाबू, ये 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। अब कट रहा है तो ये हो जाएगा हम लोगों का भाज्य। सी वाला जो ऑप्शन होगा 100% यहां पे राइट हो जाएगा। ऐसे आपको करना है, ठीक है, समझ में आ गया? तो बाबू ये आप लोग याद रखो, आप लोग बार बार भूल जाते हैं, आप लोग आज ही याद कर लीजिए। जो दो है ना वो अभाज्य संख्या, दो जो है अभाज्य संख्या, किसी से भी नहीं कटता है। आप कटा के देख लीजिए, दो एक से कटेगा नहीं तो खुद से कटेगा, इसके सिवा और जो जितनी भी संख्याएं होती है ना वो एक और खुद से कटती है। जैसे दो ले लिए और यहां पे तीन ले लिए, एक से दो कट जाए, एक से दो कटेगा और खुद दो से दो कटेगा। फिर तीन, तीन भी तो एक से कटता है ना, खुद तीन तीन से कटता है। इतना तो सब संख्या एक और खुद से कटता है, इसके सिवा बाबू ये नहीं कटता है। जैसे अगर हम चार की बात करें तो चार बाबू एक से भी कट जाएगा और खुद चार से भी कट जाएगा, लेकिन साथ में ये दो से भी कटता है, दो से कटता है ना चार, तो ये दो से जो कट रहा है तो ये भाज्य हो गया। अब बाकी ये दोनों क्या हो गया, अभाज्य। ये आपको दिमाग में फिट कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अब अगला टाइप का क्वेश्चन है, यहां पे आप लोग देखिए टाइप नंबर 6। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक, घातांक का मतलब होता है बाबू घात बोल लीजिए या इसे पावर बोलिए, ठीक है ना, इसे घात बोलिए या इसे पावर बोलिए। अब देखिए 234 का अभाज्य गुणनखंड, यानी 234 को ऐसे लिखना है जो अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं में हो जाए। तो 234 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। निकालने आता है बाबू, ये किससे कटेगा, दो से। दो एकम दो, फिर तीन है ना, तो दो एकम दो, तीन में से दो घट जाएगा, एक बचेगा, 14। दो सत्य कितना हो जाएगा, 14। अब बाबू ये किससे कटेगा, 117, तो आपको पता है ना किससे कटता है 117, तो आप लोग याद रखिएगा 13 से कटता है। 13 नवा कितना होता है, 117 होता है ना, 13 नवा 117, तो आप लोग लिख दीजिएगा यहां पे ये 13 से कटेगा, 13 नवा 117। फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9। अब इसको आपको कैसे लिखना है, देखिए सबसे पहले छोटा लिखा जाता है, 2 है तो लिख दीजिए 2, ठीक है, लिख दिए गुड़े। अब देखिए 3 कितना बार है बाबू, तो 3 आपका 2 बार है। 3 कितना बार है, 2 बार है ना, तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2। 3 2 बार है तो लिख दीजिए 3 के पावर 2। फिर बाबू 13 है ना, इसके बाद सबसे बड़ा, तो इसको आप लोग लिख दीजिए 13, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा लिखा जाता है। तो 2 है सबसे पहले, तो 2 लिख दिए। फिर 3 है 2 गो, 3 जो है वो 2 गो है, तो लिख दीजिए 3 के पावर 2। 3 के पावर 2 का मतलब 3 2 बार है। अब गुणे 13 है तो गुणे 13। अब आप पढ़िए 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक यानी 3 का घात बताना है। तो भाई 3 का घात कितना है, देखिए तो 3 का घात यानी पावर कितना है यहाँ पे 3 का, तो 3 का पावर बाबू कितना है, तो 3 का पावर है 2। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पे, सी, और सी वाला ऑप्शन एकदम 100% राइट हो जाएगा। 3 का पावर कितना हो जाएगा, 2। अगर बनाने आ गया है तो इसका आप लोग आंसर बताइए कि 144 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का घातांक कितना आएगा, 2 का घात कितना आएगा, 2 का पावर कितना आएगा। जल्दी से आप बताइए कि जब हम 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का घातांक कितना आएगा, जल्दी से। पूजा कुमारी 6, रानी यादव 6, विकास सिंह 4, राउडी जेहान 3 के पावर 2, जल्दी से। शोभा रानी 4, विवेक सिंह बोल रहे हैं 4 होगा गुरुजी, अच्छा ठीक है देखते हैं। जीत मेहता बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से आप लोग यहाँ पे सभी प्यारे बच्चे आप लोग आंसर करिए, वाह। और एक बार आप लोग, इरफान अली बहुत ही बढ़िया, बिट्टू भाई बहुत बढ़िया। आप लोग वीडियो को एक बार बाबू लाइक कर दो, प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करिए। ताहिर आलम भाई बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे बोल रहे हैं 4, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 144 है ना बाबू, इसको हम लोग करते हैं। देखिए 2 से कटेगा, 2 सते 14, 4 है ना, 2 दूनी 4,
अब 2 से 72 अगर आपको देखिए 2 है ना लास्ट में, 2 से कटेगा ये 72। अगर आपको नहीं पता है तो 2 से ऐसे 72 कटा के देख लीजिए। 2 तिहाई कितना होता है 6, 7 में से 6 घटा 1 और यहाँ पे 2, 2 छक्के कितना होता है 12। यानी 2 से बाबू 72 कितना बार में कटेगा तो 36 बार में। तो यहाँ पे कटा दीजिए, 2 से 72 36 बार में कटता है। फिर 2 से 36 18 बार में कटता है। फिर 2 से 18 9 बार में कटता है। फिर 9 किससे कटेगा 3 से, 3 त्रिका 9। अब देखिए जो हम यहां पे अभाज्य गुणनखंड किए हैं, आप लोग देखिए 2 कितना बार है 1 2 3 4, 4 बार है ना, तो लिख दीजिए 2 के पावर 4। जितना बार होगा उतना आपको पावर लिख देना है। 2 यहां पे 4 बार है ना, 1 2 3 4, तो लिख दीजिए 2 के पावर 4। यानी इसका मतलब क्या है कि 2 जो है वो 4 बार है। ठीक है। 3 देखिए 3 कितना बार है, 2 गो है ना 3, तो यहां पे लिख दीजिए 3। कितना गो है 2 गो है, तो लिख दीजिए 2। हो गया, एकदम सिंपल है। अब यहां पे देखिए बोल रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, यानी 2 का पावर बाबू कितना है। तो 2 का पावर कितना है बाबू, देखिए तो इसका घात कितना है, 2 का पावर है 4, तो यहां पे 4 जो होगा एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बनेगा? जल्दी से एक बार आप कॉमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए। काजल कुमारी सब्बा बहुत ही बढ़िया। चलिए हिंदी फैक्ट, रेहान, शोभा रानी बहुत ही बढ़िया, बिट्टू भाई, क्वीन, कुणाल कुमार बहुत ही बढ़िया। चलिए संदीप गुड़िया, रोशन रॉय बहुत ही बढ़िया, बनेगा ना, बहुत ही बढ़िया। अब आगे चलते हैं अगला टाइप क्वेश्चन। अब अगला टाइप क्वेश्चन देखिए यहां पे 7वां टाइप क्वेश्चन देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है भाई 96 का अभाज्य गुणनखंड करके हमें दे दीजिए। तो आइए कर देते हैं। यहां पे देखिए 96 है ना, लिख दिए यहां पे 96। आप देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है 96। अब इसको 2 से कटाइए, 2 चौका 8, 1 गया 16, 2 8 16। अगर नहीं कटाने आ रहा है तो 2 से ऐसे 96 को कटाइए। 2 चौका 8, 9 में से 8 घटा 1 और यहां पे 6, 2 8 कितना हो जाएगा 16। ये कट गया ना बाबू, कितना बार में, 2 से 96 कितना बार में कटा 48 बार में। 2 से 96 कितना बार में कट गया 48 बार में। फिर 2 से कटेगा, दू दूनी कितना होगा 4 और 2 चौका कितना हो जाएगा 8, 24 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कटेगा, ये 12 बार में कट जाएगा, 2 से 24 और 2 से 12 बाबू 6 बार में कटेगा और 2 से 6 बाबू 3 बार में कटेगा। अब आप बिल्कुल यहां पे देखिए, आपको क्या करना है, देखना है कि 2 कितना बार आया है। तो 1 2 3 4 5, 2 बाबू कितना बार आया है 5 बार आया है, तो लिख दीजिए 2। और कितना बार आया है 5 बार, तो 5 इसका पावर हो गया। 3 देखिए कितना बार है बाबू, 1 बार है, तो बस आप लोग लिख दीजिए 3। या आप लोग इसको लिख सकते हैं 3 1 बार आया है, तो 3 आप लोग ऐसे 1 लिख दीजिए। 3 1 1 जो होता है ना वो छिपा रहता है, तो कहीं पे आपको 1 दिखाई देगा, कहीं पे आपको 1 दिखाई नहीं देगा। 3 1 बार है ना, तो कहीं पे आपको 3 का पावर 1 दिखाई देगा, नहीं 3 1 बार है और कहीं पे नहीं होगा। 1 जो होता है छिपा रहता है। तो इसमें देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही है, 2 के पावर 5 और 3 जो है वो 1 बार है, यानी 3 1 बार है। देखिए सी वाला ऑप्शन में है ना, सी वाला जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, 100% आपसे बन जाएगा, 100% बन जाएगा। चलिए इसका आप लोग आंसर बताइए। टाइप नंबर 7 का दूसरा जो क्वेश्चन है, 200 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा गुरुजी, जल्दी से आप लोग बताइए। गुरुजी जल्दी से आप बताइए कि क्या होगा 200 का अभाज्य गुणनखंड। फटाफट आप लोग को यहां पे आंसर बताना है बाबू, क्या होगा। प्रीतम भाई, कुणाल कुमार सर, क्लास कितने पार्ट तक चलेगा भाई? अभी क्लास का 2 ही पार्ट हुए बाबू, बहुत लंबा है ना, धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो सारा टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। छोड़ छोड़ के पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब 4 से 5 पार्ट में जाएगा, तो आप लोग क्लास देख लो, सारा टाइप का क्वेश्चन पढ़ के जाना जरूरी है, क्योंकि कौन सा टाइप का क्वेश्चन आएगा ये आपको नहीं पता है, ना किसी को पता रहता है, लेकिन हम लोगों को पता रहता है कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो इसीलिए सारा चीज पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आप लोग लाइक भी करेंगे। चलिए ऋतिक बाबू बोल रहे हैं जानो भाई, अभी पढ़ लो, जानो मानो बाद में करना, ठीक है। चलिए कितना आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है बच्चों लोगों का। तो चलिए 200 है ना बाबू, तो यहां पे 200 का हम अभाज्य गुणनखंड करके दिखाते हैं। देखिए 2 से कटेगा, 2 से 2 बाबू 1 बार में कटेगा, 2 को 0 है, 2 को 0 लगा देंगे। अब 2 से बाबू 100 कितना बार में कटेगा, 50 बार में कटेगा। 2 से 50 बाबू कितना बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। 25 किससे कटता है, 5 से, 50 25। अब आप देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3, 2 जो है वो 3 बार है, तो लिख दीजिए 2। कितना बार है, 3 बार है, तो लिख दीजिए इसका पावर 3।
5 बाबू कितना बार है? 2 बार है, तो लिख दीजिए 5। कितना बार था बाबू? 2 बार था, तो ये 2 बार, तो ये आपका राइट आंसर होगा 2 के पावर 3 अब 5 के पावर 2। देखिए कहां पे ऑप्शन है? 2 के पावर 3 5 के पावर 2। जो सही आंसर होगा, जो सही ऑप्शन होगा, वहां पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब अगला टाइप पे हम लोग चलते हैं। अब ये वाला टाइप ना आपको रुलाएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में देखिए 2024 में, 2025 में ये क्वेश्चन हर साल में आता है, लेकिन इसको एकदम दिमाग से बनाना है। आपको लगेगा कि बाप रे बहुत भारी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इजी है। बस आप लोग प्लीज ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान पूर्वक देखें, हम चाहते हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में ये 100% क्वेश्चन आएगा, तो इसे प्लीज आप लोग एकदम ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, ये आपको देख के भारी लगेगा, लेकिन बाबू डरना नहीं है। आइए हम आपको पढ़ाते। बोल रहा है कि यदि 156 बराबर 2 के पावर x 3 के पावर y 13 का पावर z हो, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? अब यहां पे ये आपसे पूछ रहा है, तो बोल रहा है 156 को अभाज्य गुणनखंड करिएगा ना, तो 2 के पावर कुछ आएगा, 3 का पावर कुछ आएगा, 13 का पावर कुछ आएगा। तो सबसे पहले यहां से हमें पता चल रहा है कि 156 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का पावर कुछ आएगा, 3 का पावर कुछ आएगा, 13 का पावर कुछ आएगा। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहां पे 156 बराबर, ये देखिए 2 के पावर x से लिख दिए, फिर क्या है 3 के पावर y है लिख दिए, और यहां पे 13 का पावर z है लिख दिए 13 का पावर z। अब आपको क्या करना है? 156 का अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। करिए, 2 से करिए बाबू। 2 सते 14, 1 गया 16, 2 8 16, ये 78 हो गया। फिर 2 से कटेगा, 2 से कटाइए, 2 तिहाई 6, 1 2 9 18, ये चल गया 39 बार में। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए बाबू, यहां पे 156 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 कितना बार आया बाबू? तो 2 बार आया, तो यहां पे लिख दीजिए 2 के पावर 2। फिर आइए, अब देखिए 3 कितना है बाबू? 3 तो अकेले है, एक बार है, तो लिख दीजिए 3 का पावर 1, यानी जो 3 है वो एक बार आया है। 13 बाबू कितना बार आया है? तो 13 भी एक ही बार आया है, तो लिख दीजिए यहां पे 13 जो है वो एक बार आया है। इसे आप काफी ध्यान पूर्वक देखिएगा। अब यहां पे बाबू आप देखिए 2 के पावर x है, यहां पे 2 के पावर, यहां पे कितना है? 2 के पावर 2 है। 156 यहां भी है, 156 यहां भी है। अब इसके कहने का मतलब देखिए 2 के पावर x, यहां पे 2 के पावर 2, यानी देखिए पावर ये 2 के पावर x है और यहां पे 2 के पावर 2 है, यानी एक ही संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड किया ना। तो देखिए x का मान क्या होगा? तो इसका वाला पावर, यानी x का मान यहां पे बाबू 2 होगा, तो यहां पे x बराबर कितना हो गया? 2, क्योंकि इसी का पावर है। 156 का भी ये भी है और 156 का ये भी है, तो 2 के पावर x है, यहां पे 2 के पावर 2 है, यानी x का जो मान होगा बाबू वो कितना होगा? 2 होगा। अब यहां से देखिए y का मान कितना होगा? तो देखिए 3 का पावर y, 3 के पावर 1, तो y का मान बाबू अपना कितना होगा? तो y का मान हो जाएगा 1। अब z का मान बाबू कितना होगा? तो यहां पे देखिए इसका भी पावर 1 है ना, z का पावर कितना है? 1 है, यहां पे लिख दिए z का पावर 1, लिख दिए ना बाबू। यहां पे x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया, z का भी मान निकल गया। देखिए यहां पे x का मान 2 है, y का मान 1 है और z का मान 1 है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर वाट। यहां पे देखिए क्या लिखा है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर वाट। वाट का मतलब क्वेश्चन मार्क, कि तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? x को भी जोड़िए, y को भी जोड़िए, z को भी जोड़िए और जोड़ के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो x का मान बाबू कितना है? 2 है, लिख दिए, प्लस है तो प्लस। y का मान कितना है बाबू? 1 है, लिख दीजिए 1, लिख दीजिए। z का भी मान बाबू कितना है? 1 है, लिख देंगे हम 1। अब इसको जोड़ दीजिए, 1 का 2 3 और 1 कितना होगा? 4, और हो गया अपना राइट आंसर ए वाला ऑप्शन। क्या ये भारी है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। और ऐसे क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत ही इजी है, 100% आप लोग बना पाइएगा। बनेगा? जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए, बनेगा जी? नो सर, नहीं बनेगा भाई। अच्छा भारी है, भारी है का आंसर दे रहे हैं। भारी नहीं, एकदम हलवा पूरी है, एकदम
बहुत ही इजी है, इजी है ना, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। जो भी बच्चे बोल रहे गुरुजी इजी है, ये भी आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में एकदम 26 में 100% ये क्वेश्चन आएगा। 2026 में 100% बाबू ये क्वेश्चन आएगा। तो इसका आप लोग आंसर बताइए। यदि 140 बराबर 2 के पावर x, 5 के पावर y, 7 के पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा? जल्दी से, दम है तो बाबू बता दो, दम है, अपना दम बाबू दिखा दीजिए और जल्दी से आप लोग बता दीजिए क्या होगा। वसीम बहुत ही बढ़िया, चलिए नाम ले लिया आप लोग। नाम के चक्कर में बाबू नहीं, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है ना बाबू, पढ़ाई पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान, ठीक है। चलिए क्या बोल रहे हैं बच्चे? 4 होगा गुरुजी, 4 होगा। लग रहा है कि गलती आप लोग दे रहे हैं आंसर जी। 4 कैसे होगा भाई? 4 होगा गुरुजी। टी शर्ट चाहिए, मिलेगा टी शर्ट भाई। देखिए यहां पे अब 140, इसको लिख दीजिए। 140 बराबर बाबू 2 के पावर x, 5 के पावर y अगुड़े 7 के पावर यहां पे z। अब यहां पे x प्लस वाई माइनस जेड का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो x, y और z का मान निकाल लीजिए। 140 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, कर लीजिए। 2 से बाबू 140 70 बार में कटेगा। 2 से 70 बाबू 35 बार में कट जाता है, कटता है ना। फिर 35 किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 सत्ते कितना हो जाता है? 35। 5 सत्ते 35। अब आइए इसको लिखिए। 140 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 बाबू कितना बार आया? तो 2 2 बार आया है, यानी 2 का पावर कितना होगा? 2, यानी 2 2 बार आया है तो 2 के पावर 2। 5 बाबू अकेले है तो लिख दीजिए 5 का पावर 1, यानी 5 अकेले है बेचारा, एक गो है। 7 भी अकेले है, लिख दीजिए 7 का पावर यहां पे 1। सभी बच्चे जो आंसर कर रहे थे 4, उनका गलत होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए बाबू x का मान कितना है? 2 है। y का मान कितना है? 1 है। z का मान कितना है? 1 है। अब हम यहां पे लिख देते हैं x का मान 2 है, y का मान बाबू कितना है? 1 है, क्योंकि y जो 5 का पावर y है 5 का पावर 1 है, तो y का मान 1। 7 का पावर z है और यहां पे 7 के पावर 1 आ रहा है, तो यहां पे देखिए z का मान बाबू कितना है? 1 है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? अब आप बिल्कुल यहां पे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा है x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा? तो रख दीजिए x का मान 2 है, लिख दीजिए 2, प्लस y का मान बाबू कितना है? 1 है, लिख दीजिए 1। अब माइनस z का मान कितना है? 1 है, लिख दीजिए 1। अब देखिए इसको आप लोग जोड़ सकते हैं, इसके आगे कुछ भी चिन्ह है नहीं, जोड़ का चिन्ह है, ये दोनों जोड़ में है, जोड़ दीजिए। 2 गो और 1 गो कितना होगा? 3 गो। अब माइनस 1 है, लिख दीजिए -1। 3 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, और 2 अपना राइट आंसर। समझ में आया? जो 2 होगा बाबू यहां पे 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्या किए थे? एकदम हवड़ाई में एकदम गलती आंसर दिए थे और आप लोगों का हो गया गलत। चलिए क्या आपको ये सब समझ में आ रहा है? रिया कुमारी, कुणाल कुमार बहुत ही बढ़िया। क्या हमारे सभी साक्षी, शशि भाई बहुत ही बढ़िया, काजल, सुमन, जितने भी हमारे प्यारे बच्चे देख रहे हैं, आसिफ खान, रानी यादव, जितने भी, सोनल सिंह बहुत ही बढ़िया प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? जितने भी हमारे यहाँ पे बच्चे जुड़े हुए हैं, समझ में आया क्वेश्चन ये सब? और कितने बच्चे फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन किए? जल्दी से आप लोग यहाँ पे बता दीजिए। कितने बच्चे जो इसका हम पहला पार्ट पढ़ाए थे उसका रिवीजन किए? जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बताइए। अगर रिवीजन किए हैं तो एक बार आप लोग यस लिख दीजिए, लिख दीजिए जी गुरुजी कर लिए हैं रिवीजन। बाबू रिवीजन में ही डिवीजन है, जितना आप लोग रिवीजन करिएगा बाबू उतना ज्यादा नंबर आएगा, बस यही फंडा है बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने का, यही तरीका है। जितना आप लोग रिवीजन कर लीजिए, जितना आप लोग बार बार वीडियो को देखिएगा, जितना आप लोग नोट्स बना के उसका रिवीजन करते रहिए, उतना ज्यादा नंबर आएगा। क्योंकि जितना रिवीजन करिएगा ना उतना पढ़ाई आपके दिमाग में ढुकेगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, अभी पढ़ा रहे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, बाबू आप लोग धैर्य रखिए। आप क्या करिए, जितना अभी समझ में आ रहा है उतना समझिए, फिर आप लोग क्या करिए, कल इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, 100% समझ में आएगा, ये हमारा गारंटी है। किसी बच्चे को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, किसी बच्चे को थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बस ये होते रहता है, जिंदगी है, पांचों उंगली एक बराबर नहीं है, तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। समझ में आएगा, बस मेहनत जारी होना चाहिए, प्रयास यहां पे जारी रहना चाहिए, ठीक है। यस गुरुजी किए हैं रिवीजन, बहुत ही बढ़िया। चलिए, हम नहीं करते हैं भाई, कर लो, करिएगा तो फायदा में रहिएगा, ठीक है। और कल से टेस्ट लिया जाए, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए। शायद क्वेश्चन हम ज्यादा नहीं कर पाए थे, 8 को क्वेश्चन किए थे, ठीक है।
अब हम क्या कर रहे हैं बाबू, आप लोगों का टेस्ट यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग याद रखिएगा कि आज कितना टाइप तक हुआ है, 8 टाइप तक हो गया है, ठीक है। अब कल 9वां टाइप से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, 9 टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। अब टेस्ट का हम प्लान कर रहे हैं, आप लोग कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, स्कूल में पढ़ रहे होंगे, आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे, तो हम सोच रहे हैं कि डेली एगो लाइव टेस्ट आप लोगों का लगाया जाए। टेस्ट कैसे लगेगा, अब आप बिल्कुल यहां पे ध्यान से देखिए। टेस्ट लगाने के लिए आप लोग क्या करिएगा, गूगल या क्रोम पे जाइएगा, ठीक है, ऐसे गूगल या क्रोम आप लोग ओपन कर लीजिएगा। कल से हम लिंक को भेज देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक चला जाएगा, या डायरेक्ट आप लोग जैसे बता रहे हैं वैसे आप लोग आ जाइएगा। यहां पे आपको लिखना है ASK क्लास, ASK फिर CLASS, ये आस क्लास लिख के आपको सर्च करना है। सर्च करिएगा बाबू, यहां पे आएगा आपका होम या आस क्लास लिख के ऐसे आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करिएगा, देखिए यहां पे कितना टेस्ट लगा है, हिंदी का ना 6 चैप्टर तक लग गया है, तो इसका भी आप लोग अगर पढ़ते हैं तो टेस्ट दे सकते हैं, जैसे हम आपको पढ़ाए थे अभी टेस्ट में। यहां पे जाइएगा, एक सेकंड, यहां पे अगर टेस्ट में जाइएगा तो यहां पे देखिए श्रम विभाजन जाति प्रथा हम आपको पढ़ा दिए हैं, 20 के दांत पढ़ा दिए हैं, तो इसका आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे 20 के दांत आपको टेस्ट लगाना है, तो 20 के दांत पे आप लोग जाइए और यहां पे आपको नीचे आना है, ये है आपका टेस्ट, ये पीला वाला बॉक्स आपको ढूंढना है, यही है आपका टेस्ट, नीचे रहता है, इस पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, यहां पे आपको नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है ना बाबू, यहां पे आ जाएगा। यहां पे क्या कर दीजिएगा आप लोग, यहां पे नाम लिख दीजिएगा। एक सेकंड, नाम लिखने वाला यहां पे कीबोर्ड नहीं ओपन हो रहा है तो हम यहां पे बता रहे हैं। आजा भाई, एक सेकंड, थोड़ा सा एक बार और खोल लेते हैं, एक सेकंड, नाम का है, कभी कभी हो जाता है, फंस जाता है। इसको आप लोग क्या करिएगा, आप लोगों में नहीं फंसेगा, क्योंकि नाम लिखने वाला तो ऐसे ही आ जाता। देखिए आ गया, यहां पे आप लोग लिखिएगा अपना नाम, जो भी आपका नाम है वो आप लोग क्या कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है ना, वो आप लोग क्या करिएगा, लिख दीजिएगा, वो आपको नाम यहां पे लिख देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहां पे देखिए आपको 25 मिनट मिल रहा है इसे सॉल्व करने के लिए। किसके अनुसार सेनाओं ने सिद्धांतों को भी बदल दिया, तो खोखा के अनुसार, ये जो सही होगा वो सही। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा चोर डाकू बनते, ये कौन बोले थे भाई, सेन साहब बोले थे, तो ये सेन साहब राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको खोखा के दांत किसने तोड़े, तो खोखा का दांत बाबू कौन तोड़ा था, तो मदन तोड़ा था। अब देखिए गलत करके दिखाते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, 1916 में, लेकिन 17 पे मारेंगे तो गलत हो जाएगा। तो जो सही रहेगा वो आपको सही करके दिखाएगा, और जो गलत होगा वो गलत करके आप गलत यहां पे हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे ना, कि आप लोग कोचिंग में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहीं भी आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो डेली एक दिन साइंस का टेस्ट, एक दिन सोशल साइंस का टेस्ट, एक दिन मैथ का टेस्ट, ऐसे ही करके बाबू हम यहां पे डेली आपका टेस्ट लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, या सुबह 8 बजे तक आपका टेस्ट लग जाएगा, ठीक है। तो सुबह 8 बजे या 8 बजे के बाद जब भी दिन में आपको कभी भी टाइम मिलता है, कभी भी 3 बजे 4 बजे या रात में जब भी आपको टाइम मिलता है, यहां पे टेस्ट रहेगा ऊपर ही, उस पे आप लोग क्लिक करिएगा, टेस्ट दे दीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो वहां से भी आप लोग टेस्ट दे दीजिएगा। तो यहां से आके बाबू अगर देखिए सारा विषय का यहां पे आपको बिल्कुल, और जो लोग होते हैं वो टेस्ट के लिए पैसा लेते हैं, लेकिन यहां पे बिल्कुल आप लोग फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, ये हम लोगों का है। और डेली अब लाइव टेस्ट भी होगा, ठीक है, टेस्ट करवाइए सर, बिल्कुल टेस्ट अब यहां पे होने जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो क्लास आपको अच्छा लगा, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए सभी बच्चे। आज थोड़ा सा क्वेश्चन बाबू हम ज्यादा नहीं लिख पाए थे ना, क्योंकि मतलब अभी 8:30 बजे भी आपका क्लास होगा, 8:30 बजे रात में भी आपका क्लास होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं लिख पाए थे ज्यादा, हमें लगा कि यही समझाते समझाते ज्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन आज जल्दी जल्दी आप लोगों ने समझ लिया, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगा पढ़ाने में, ठीक है। चलिए कल से ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन हम लिख के लाएंगे और हम आपको पढ़ाने का कोशिश करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो चलिए, कल सुबह टेस्ट होगा, 8:30 बजे भी क्लास होगा, तो आप लोग जरूर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। और ये वीडियो, अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं 8 बजे, और आप लोग प्लीज ईमानदारी से बाबू लाइक कर दीजिएगा। जितने भी हमारे प्यारे बच्चे जुड़े हैं, जिनका नाम नहीं लेते हैं बाबू, गुस्सा हो जाते हैं। बाबू गुस्सा नहीं होइए, आप लोग सभी बच्चे हमारे दिल में है, ठीक है ना। एक बार में तो सभी बच्चों का नाम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कभी भी हमसे गुस्सा नहीं होइएगा कि सर हमारा नाम नहीं लेते हैं, आप लोग भी तेज हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय।